तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस बार मैं जर्नी करने वाला हूँ मलिक भाई के साथ और रघु भाई के साथ। मलिक भाई आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देंगे, तो लो मलिक भाई। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं एक सीक्रेट वाटरफॉल पे, जैसा कि भाई ने आपको बताया। और मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ बिना पैसों के। कैसे कर रहा हूँ कि हमारे ट्रैवल में 2 खर्चे होते हैं मेन, अकोमोडेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का। फूड का होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो 2 खर्चे आपको बचाने हैं सबसे मेन। फूड का तो 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवल होता है, लगभग उतना ही होता है। तो आपको 2 खर्चे पे ध्यान रखना है। एक तो ट्रैवल का कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का होगा, दूसरा रहने का, रात में रहोगे कहाँ पे आप, ये 2 खर्चों पे ध्यान देना है। तो मैं ये कैसे बचाता हूँ, तो मैं लोगों से लिफ्ट मांगता हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैं कभी भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, ना ही ट्रेन, बस, टैक्सी, कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगों से लिफ्ट मांगता हूँ। ओके, और ये कब से शुरू कर दिया आपने, मतलब ये कब से ट्रैवल कर रहे हैं? 2014 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लगभग। और मैंने हिचाइकिंग भी मतलब उसी दौरान शुरू कर दिया था। हिचाइकिंग बोलते हैं इसे, लिफ्ट मांगने को। और रात में रुकने के लिए गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, या फिर अगर कुछ नहीं मिला तो कैंपिंग टेंट। और लोग भी अभी थोड़ा बहुत जानते हैं तो लोग भी अपने घर पे होस्ट करते हैं। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी है जिस पे आप रजिस्टर करके होस्ट ढूंढ सकते हो। पूरी ट्रैवल कम्युनिटी जो है इंडिया की, अलग अलग लोग फैले हुए हैं, तो वो आपको होस्ट करेंगे। आप भी कर सकते हो उनको होस्ट। इसी तरह से मतलब आप एक दूसरे के खर्चे बचा सकते हैं लोग। तो मैं ऐसे ही पूरा इंडिया घूम रहा हूँ। ओके, और आपका ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप कभी भी भूल नहीं सकते? मैं तो पूरा इंडिया का पूरा कभी भी नहीं भूल सकता। बहुत अमेजिंग है इंडिया। इंडिया से ज़्यादा वैरायटी आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इतना मतलब काफ़ी इतना विविधताओं से भरा देश है। ये देखो, जंगल, झरने, नदी, वो पीछे जाओगे तो समुंदर ही समुंदर। लद्दाख के पहाड़ आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, लद्दाख जैसे पहाड़। तो अपना पूरा भारत जो है ना, पूरा एक्सप्लोर करने निकलोगे। अंदर अंदर गलियों में, गाँव में इतनी वैरायटी आपको मिलेगी, इतनी विविधता मिलेगी, सब जगह मज़ा आएगा। और एक बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, और कुछ बातें करते हैं लोगों से, तो तभी भी बोलते हैं कि भाई ट्रैवल करने के लिए सिर्फ पैसा ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 0 पैसे में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि मलिक भाई करते। इच्छा होनी चाहिए, लेकिन बस अंदर इच्छा होनी चाहिए घूमने की। तो आप एक ये चीज़ कर सकते हो कि अपने साथ हेलमेट रख सकते हो, तो 2 व्हीलर पे आपको आसानी से लिफ्ट मिलेगी। और एक बोर्ड बना लो, उस पर आप लिख लो कि अपने भारत यात्रा के बारे में, मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ, वो सब। फिर पुलिस या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी आपको वो दिखाना हो तो आसानी से आप दिखा सकते हो कि मैं ये भारत यात्रा कर रहा हूँ। इस तरह से आपको हर जगह पे आसानी होगी। ओके, और जैसे कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तू सोलो ट्रैवल करता है, तो ट्रैवल करते वक्त तू परेशान नहीं हो जाता है क्या, इरिटेशन नहीं होती क्या? तो इसका भाई आप जवाब दे सकते हैं, बोलो। सोलो ट्रैवलर एक्चुअली सोलो होता ही नहीं है, ये भ्रम है लोगों का। वो बस घर से निकलता है सोलो, लेकिन जब वो एक बार निकल जाता तो ये देखो ना, हम तीनों ही अलग अलग सोलो निकले थे। और कहाँ पे मिले? ऋषिकेश में, कोई किसी को नहीं जानता। शाम को मिले बस ऐसे, और आज निकल के। तो सोलो कभी सोलो नहीं होता, बल्कि 2 जाओगे ना तो कभी कभी सोलो हो सकते हो कि बंदा सोने को कर रहा है, सो रहा हूं। 2 लोग अगर जाएंगे तो 2 ही रह जाएंगे। लेकिन वो एक भी हो जाएगा ना, वो सोलो कभी नहीं रहेगा। हाँ, जो 2 जाएंगे वो अकेले भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बंदा सो रहा होगा ना, वो निकल के नहीं जा सकता। दूसरा बंदा वो बोलेगा चलो यार साथ में ही जाएंगे, उसकी आदत नहीं है अकेले जाने की। लेकिन अकेला होगा ना बंदा, तो वो कहीं पे भी जाएगा और ऐसे लोगों से मिल जाएगा। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक बहुत सारा ट्रैवल किया है और निकला घर से सोलो हूँ। लेकिन जब मैं स्पॉट पर या कौन सी सिटी पहुँच जाता हूँ, तो वहाँ के जो सोलो ट्रैवलर है तो ऐसे मिल जाते हैं और साथ में ट्रैवल करते, उसमें मज़ा बहुत आता है। और एक बात, हमारे साथ है अभी रघु भाई। रघु भाई, बोलो आपके बारे में। तो दोस्तों, मैं भी एक सोलो ट्रैवलर हूँ, पर मैं ट्रैवल थोड़ा अलग स्टाइल से करता हूँ। मैं हिचहाइकिंग भी करता हूँ, मैं पैदल भी चलता हूँ, और मैं वॉलंटियरिंग भी करता हूँ। मैं स्लो ट्रैवल करता हूँ। जैसे मैं कोई एक जगह ढूंढता हूँ, जैसे गोवा हो गया या मनाली हो गया या लद्दाख हो गया, वहाँ पे मैं वॉलंटियरिंग करता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं इन एक्सचेंज उनके साथ रहता हूँ। जैसे मैं वीडियो एडिटिंग के स्किल्स हैं मेरे, या फिर मेरे पास और कोई स्किल्स होंगे, कोई भी काम ना, छोटा मोटा, जैसे भी रिसेप्शन का काम करो, हाउस क्लीनिंग का, ऐसे मैं अपने सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ किसी भी हॉस्टल को, होटल को, घर को, फार्म्स को, कोई भी जगह को। फिर मैं वहाँ पे महीना 2 महीना रहता हूँ इन एक्सचेंज ऑफ वर्क, और मुझे मिलता है खाना और स्टे बिल्कुल फ्री। बट वो फ्री नहीं है, बिकॉज मैं अपना टाइम और अपनी मेहनत दे रहा हूँ। इस तरह से मैं एक जगह पे महीनों के लिए रहता हूँ और आसपास के सारे एरियाज़ एक्सप्लोर करता हूँ। और जब मेरा मन भर जाए, मेरा दिल खुश हो जाए कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और अभी नेक्स्ट जर्नी पे जाना है, तो फिर मैं इसी तरह दूसरी तरफ जाता हूँ। ओके, और मैं बताता हूँ रघु भाई से मेरी मुलाकात कैसे हुई थी। हालांकि मेरा इंटरनेशनल जाने का प्लान था, तो प्लान कर रहा था मैं थाईलैंड के लिए और कंबोडिया के लिए। तो मैंने रैंडमली यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे कम बजट में या बजट में कैसे घूम सकते हैं थाईलैंड।
तो रैंडमली भाई का वीडियो मेरे सामने आया तो मैंने क्लिक किया, तो वीडियो तो पसंद आया मेरे को, तो मैंने सोचा कि भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते, तो मैंने फॉलो भी किया और उसके बाद मैसेज भी किया। तो ऐसे ही बात होती रही, मुलाकात होती रही। मुलाकात हमारी एक्चुअली पहली बार ही हो रही है, क्योंकि जब इसने मुझे मैसेज किया था तब मैं गोवा में था। ये जनवरी या फरवरी की बात है। यस यस। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, हम लोग हमेशा टच में रहे और फिर अभी फाइनली ये भी ऋषिकेश आ गया और मैं तो यहाँ पे 1.5 महीने से हुई, तो फिर हम लोग यहीं मिल लिए। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मैं साउथ ईस्ट एशिया जो है वो मैंने 4 महीने किए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, और 4 महीने में सिर्फ मेरे 40,000 रुपये लगे। वो इसलिए लगे इतने कम, और इंक्लूडिंग वीज़ा एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि इतने कम इसलिए लगे क्योंकि मैं वहाँ पे भी वॉलंटियरिंग कर रहा था। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं स्लो ट्रैवल करता हूँ, तो मैं 1 महीना म्यांमार में रुका, 2 महीना थाईलैंड में, 1 महीना कंबोडिया में। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना है, कम पैसे में ज़्यादा टाइम किसी एक कंट्री में रहना, ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं मानता हूँ कि कोई किसी भी जगह को छू के निकलने से अच्छा वहाँ पे रुको और वहाँ पे पूरी तरह से उस एक्सपीरियंस को ऑब्जॉर्व करो, एंड फिर वो एक अलग ही मज़ा है। हाँ, और अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हो और कम खर्चे में हो तो सबको ही चाहिए, तो आप रघु राही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करना और कमेंट तो ज़रूर करना। और अभी रिसेंटली मैंने ऋषिकेश से केदारनाथ तक वॉक किया है। हाँ, वो तो सबसे स्पेशल वॉक है। वो मेरे लिए दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि कंटिन्यूसली मैं 8 दिन तक चले जा रहा हूँ 240 किलोमीटर तक। तो ये देखो आप सामने, आपको दिखेगा द ब्यूटी ऑफ ऋषिकेश, जो हर किसी को पता नहीं है। ये हिडन वाटरफॉल्स है, हिडन वैली है, हर किसी को पता नहीं है। सो हाँ, मैं बता रहा था कि मैंने 8 दिन लगातार 242 किलोमीटर चला हूँ ऋषिकेश से केदारनाथ पैदल, और वो मेरी लाइफ का सबसे बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, जो मैं भूला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो। ओके। और रात में कहाँ पे सोते थे आप? जर्नी करते हुए 8 दिन लगे आपको, तो कहाँ पे आपने स्टे किया, कहाँ पे आपका फूड अरेंज हुआ? देखो, 8 रातों में 8 अलग अलग जगह पे सोया। कब एक पहली रात तो हम लोग एकदम गंगा के किनारे खुले में सो गए थे, कोई घर नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके। जंगल में, और हमारे पास टेंट भी नहीं था, ऐसे ही। ओके। फिर दूसरे कुछ रातें हम लोग कभी आश्रम में, कभी मंदिरों में, कभी कोई जो महात्मा लोग होते हैं, जो अघोरी लोग, उनकी कुटिया होती है, उनके पास जाके रह लिए। और तो कभी कभी हम लोगों ने कोई गेस्ट हाउस वगैरह में भी स्टे किया था। ओके। और टोटल खर्चा कितना हुआ और किस किस का खर्चा आपका हुआ? मेन खर्चा देखो मेरा खाने का ही होता था, और अगर कभी मैंने कोई रुका कहीं रात में रुकने के लिए, तो वहाँ होता था। तो टोटल मेरा खर्चा 3,000 हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि बीच बीच में मैं कई बाबा लोग और कई यात्री थे जो पैदल चलते थे, है ना। कोई लोग नंगे पैर चलते थे, कोई सिर्फ पानी या चाय पी के चलते थे। तो मैं मेरी तरफ से उनको खाना, हाँ आगे चलते, तो मैं मेरी तरफ से उनको कभी ना खाना खिला देता था। तो मेरा जो भी खर्चा हुआ है वो इसी चक्कर में हुआ कि कभी कोई 2-3 बाबा जी मिल गए तो उनको मैंने खाना खिला दिया। मतलब मैं साथ में उन लोगों की भी हेल्प करते चलता था, क्योंकि वो लोग जो बाबा जो लोग हैं वो एक्चुअली ट्रैवल विदाउट मनी करते हैं, पूरी तरह अपने जो भक्त लोग होते हैं, जो यात्री लोग होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं जितना भी मुझे मौका मिलता था मैं उन लोगों को खिला देता था। और मुझे ऐसे बाबा जी भी मिले जिनके पास अगर 2 रोटी है तो वो मुझे 1 रोटी खिला देते हैं। ओके। तो जब मेरे पास वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो यार मैं तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। यस। और जर्नी, ये केदारनाथ की जर्नी आपको शुरू करने से पहले क्या आपको पता था टेम्पल ओपन है या क्लोज है? मुझे पता तो था कि केदारनाथ का रास्ता बंद है, सॉरी केदारनाथ का जो टेम्पल है वो बंद है। पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पैदल चलना है। और अगर वहाँ जाके मुझे दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो यात्रा विफल नहीं होगी। अपने आप में बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था ये। यस। सो दैट्स इट यार। और मुझे लगता है कि ओवरऑल और जर्नी का मतलब एक भी पल ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब इंटरेस्ट, मतलब देखो आपने इतना ट्रैवल किया 8 दिन का, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बता सकते हो कि वो कभी भूल नहीं सकती, कि ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा ही है? देखो, वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मैं मतलब बता नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि 8 दिन का एक्सपीरियंस है। और वो यहाँ बैठते हैं तब तो अच्छा आ गया ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये ऐसे एक्सपीरियंस है जो तुम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊँगा कि जब मैं एक दिन रात को ना, हम लोग एक गाँव में पहुँचे, शाम के 7 बज रहे थे और अंधेरा होने वाला था, और एकदम पहाड़ की चोटी पे था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना क्या करेंगे, वहाँ पे कोई जगह पे कैंप कर लेंगे या कुछ करके सो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग गांव में पहुँचे तो वो गांव वाले जो थे
वो हमको देख के डर गए क्योंकि कोरोना का टाइम था। तो उन्होंने हमको रात में वहाँ से भगा दिया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, माफ़ी चाहते हैं लेकिन कोरोना का टाइम है इसलिए हम आपको यहाँ नहीं रुक सकते। तो रात को अंधेरे में हम लोग ना जंगल में से होते हुए निकले और वो बहुत ही डेडली एक्सपीरियंस था क्योंकि इतना अंधेरा था भाई कि कुछ नहीं दिख रहा था। और क्या जंगलों से जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लेपर्ड्स होते हैं जो रात के टाइम पे बाहर निकलते हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं। सो वो एक एक्सपीरियंस था जो नहीं भूल सकता। फिर हम लोग को गंगा किनारे एक जगह मिली तो वहाँ पे हम लोग खुले में सोए। खाने के लिए कुछ भी नहीं था लेकिन एक हमारे साथ बाबा जी थे, उनको किसी ने ना कुछ दिया था खाने के लिए। तो उन्होंने उतना दिन कैरी किया था और उसी दिन देखो लक हमारा कि हमको बाबा जी ने वो खाना भी दे दिया। वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम पैसा लेके चलोगे ना तुमको नहीं मिलेगा। ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने आप ही मिलते हैं और ये एडवेंचर अपने आप में था। बस ये एक एक्सपीरियंस है जो बहुत अच्छा लगा। और भाई मलिक भाई कुछ बोलना चाहते हो? नहीं भाई, मज़ा आ रहा है, बस बहुत ठंडा अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है। अभी 12 महीने आ सकते हो आप। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है 12 महीने कभी भी आओ। यस यस। और अभी तो हम लोग पानी में जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। उसका वीडियो मैं बाद में डालूंगा क्योंकि उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते। डिस्क्रिप्शन में मैं मलिक भाई का लिंक और रघु भाई का लिंक डाल दूंगा, ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।